तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए गिलप्रीत 962 कोम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में देखिए हम इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। वैसे तो देखिए सारी चीजें आपने देख ही ली होंगी कि शाफ्ट क्या है, बेरिंग क्या है, मतलब क्या क्या साइज है इनके और इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है। लेकिन देखिए फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा और फिर इसके बाद में देखिए मैं कॉम्बो सिस्टम जो होता है उसके फायदे और नुकसान को भी बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले उसके इंजन की बात करते हैं। तो इसी तरह से आज हम यहाँ गिलप्रीत 962 कोम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन की बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर इंजन जो है वो देखिए ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप अशोक लेलैंड का लोगे, आयशर का लोगे या किसी अदर ब्रांड का लोगे, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसकी जो एचपी है, इंजन की जो हॉर्स पावर है, वो 133 हॉर्स पावर से ज्यादा का इंजन होना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने देखा ही होगा कि नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो इंजन है आज के टाइम में वो 133 एचपी का इंजन फेमस है, रेगुलर वही चल रहा है। तो इसमें वो इंजन काम नहीं करेगा। इसमें जो काम करेगा वो लगभग 160 एचपी के लेवल का इंजन होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपने कम एचपी का इंजन इसमें लगवा लिया तो देखिए वो इतना लोड नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये कॉम्बो को चलाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत है। तो दोस्तों इसी वजह से देखिए कंपनी ने सब ऑप्शनल कर रखा है। अगर आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का इंजन लगवा सकते हो। तो ये तो बात हुई देखिए इंजन की। अब बात कर लेते हैं इसके फीडर की। तो देखिए इसके फीडर में जो है वो आपको 3 चेन देखने को मिलेंगी। मतलब कंपनी जो दे रही है वो अभी 3 चेन दे रही है, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये भी मतलब अगर चाहें आप तो इसमें 4 चेन वाला ऑप्शन भी है, वो भी ले सकते हैं। फिर देखिए इसके फ्रंट में बात कर लेते हैं इसकी लाइट्स की। तो देखिए इसमें जो हेडलाइट यूज की है गिलप्रीत ने वो मतलब सिंपल हेडलाइट हैं, कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है डिलक्स मॉडल वाला डिजाइन की लाइट हो, बिल्कुल नॉर्मल सी सिंपल सी लाइट्स इसमें दी गई हैं हेलोजन। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स आपको इसके अंदर GDR 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी ऑप्शनल है। अगर कोई भाई 4 स्पीड में लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके देखिए फ्रंट एक्सल की, मतलब अगले हिस्से की। तो देखिए इसके हिस्से की ये खासियत है कि इसका जो हिस्सा है अगला वाला वो बहुत मजबूत है। और वो मजबूत इसलिए है क्योंकि देखिए इसका जो हिस्सा बनाया गया है वो एक ही शीट से बनाया गया है, मोड़ करके उसको। बेल्डिंग आपको उसमें 2 जगह देखने को नहीं मिलेगा, उसमें बेल्डिंग आपको सिंगल एक ही जगह देखने को मिलेगा। तो उससे क्या है कि मजबूती ज्यादा है इस हिस्से के अंदर। फिर बात कर लेते हैं इसके कटर बार की कि इसके कटर बार का साइज कितना है। तो देखिए जो नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर साइज है कटर बार का 14 फीट का, वही कटर बार का साइज इसके अंदर भी रखा है कंपनी ने। फिर रील की बात कर लेते हैं। 6 पाइप वाली रील ही आपको इसमें भी देखने को मिलती है। एलिवेटर की बात करें तो ये भी आपको फोल्डेबल देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर पुली की बात करें तो देखिए पुली भी सारी की सारी आपको फोल्डेबल और बुश पुली देखने को मिलेंगी। हाँ, एक खासियत अब इसमें और है इसके ब्लोअर की। इसका जो ब्लोअर गिलप्रीत ने रखा है वो बिल्कुल फोल्डेबल रखा है, मतलब पूरा का पूरा ब्लोअर आप खोल करके नीचे को निकाल सकते हो। तो इससे क्या है कि ब्लोअर की रिपेयरिंग में बहुत आसानी हो जाती है। तो अब बात आती है इसके टायर्स की। तो देखिए फ्रंट वाले टायर्स जो हैं वो तो आपको उसी साइज में मिलेंगे, 18/4-30 के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और पिछले जो टायर हैं इसके वो देखिए उनका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है गिलप्रीत ने। और बड़ा करने का रीजन यही है साइज को कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हो जाए। और फिर मशीन में पीछे वेट भी ज्यादा है तो उस वजह से भी जो है टायर थोड़े बड़े कर दिए हैं। तो इसके अंदर जो टायर का साइज है वो 9/20 का देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग जैक की। तो देखिए स्टीयरिंग जैक इसके अंदर आपको सिंगल एक्टिंग जैक वाला स्टीयरिंग ही देखने को मिलता है, जबकि आज के टाइम में जो कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादातर आ रही हैं नॉर्मली वो देखिए डबल एक्टिंग वाले जैक में कंबाइन हार्वेस्टर आ रही हैं। तो ये तो कॉम्बो सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसमें डबल जैक वाला स्टीयरिंग होना चाहिए था, क्योंकि सिंगल वाले जैक स्टीयरिंग में इतने लोड पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कॉम्बो से आगे के सिस्टम की बात हो गई। तो आगे से फ्रंट में कोई भी चेंज नहीं है। कंबाइन हार्वेस्टर जो नॉर्मल आती हैं वही कंबाइन हार्वेस्टर ये भी है, बस पिछले हिस्से को छोड़ करके आगे और कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। मतलब अगर आप कॉम्बो के साथ नहीं लेते हो, सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर भी अगर लेते हो तो यही सब चीजें आपको उसमें भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि इसके कॉम्बो थ्रेशर की बात कर लेते हैं।
तो देखिए कॉम्बो के अंदर जो है वो इसमें डबल थ्रेशर दिया गया है। एक तो जो मटेरियल शीप पे से आएगा वो भी कॉम्बो के थ्रेशर पे जाएगा, और दूसरा जो एक्स्ट्रावागर से मटेरियल गिरेगा वो दूसरे के थ्रेशर की तरफ को जाएगा। तो इसी वजह से कंपनी ने इसमें डबल थ्रेशर लगा करके दिया है। फिर अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्बो के ब्लोअर की। मतलब जो थ्रेशर ने भूसा कटिंग कर दिया, अब उसे ट्रॉली तक पहुंचाने के लिए इसमें ब्लोअर लगते हैं पीछे। तो देखिए इसके अंदर जो ब्लोअर देखने को मिलेंगे वो 2 ब्लोअर देखने को मिलेंगे। तो कंपनी ने यहाँ 2 ब्लोअर लगाने का मकसद यही बताया है कि देखिए इसमें वैक्यूम ज्यादा बनता है। जब डबल ब्लोअर होगा तो वैक्यूम ज्यादा बनेगा, तो इसकी खिंचाई अच्छे से हो जाएगी भूसे की। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कॉम्बो की। अब कॉम्बो के स्पेयर पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे भाई कॉम्बो के स्पेयर पार्ट्स को बोलते हैं कि ये आसानी से मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। मतलब जैसे मशीन परचेज कर ली तो उसके बाद में इसके पार्ट्स जो है वो मिल भी जाएंगे कहीं आसानी से। तो देखिए कॉम्बो के अंदर कोई ऐसा ज्यादा टिपिकल सिस्टम होता नहीं है भाई। इसके अंदर बेयरिंग, शाफ्ट, ब्लेड्स, यही सब चीजें होती हैं। और ये चीजें जो हैं गिलप्रीत ने वो सारी कॉमन कर दी हैं। जो इसका मेन थ्रेशर है अगला वाला, सेम उसी के साइज में ये सारी चीजें कर दी हैं। तो मतलब कहने का ये है कि स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, और इतनी जल्दी ये चीजें खराब भी नहीं होती हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो हुई देखिए कॉम्बो के स्पेयर पार्ट्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि कॉम्बो को हटाने और लगाने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर चल रही है कहीं, अब कोई तो कटवाना चाह रहा है भूसे के साथ में, कोई नहीं कटवाना चाह रहा भूसे के साथ में, कोई कह रहा है हमें भूसा नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको कॉम्बो हटाना पड़ेगा। तो अब इस चीज के लिए उसमें कितना टाइम लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा फिर आपका टाइम खराब हो जाए कटाई के टाइम पर। तो देखिए इसका कॉम्बो हटाने और लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ ऐसा सिस्टम है ही नहीं। मतलब इसके अंदर जो 20-30 नट बोल्ट्स ही ऐसे हैं जो खोल करके आप कॉम्बो हटा सकते हो, और उन्हें लगा करके कॉम्बो को लगा भी सकते हो। तो देखिए 20-30 नट बोल्ट को खोलने और बंद करने में ही जो टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा इसे लगाने में और हटाने में। वैसे देखिए कंपनी तो 20 से 30 मिनट का बोलती है कि 20 से 30 मिनट में जो है कॉम्बो हटाया भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से तो देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 घंटा इसमें लग जाएगा इस काम को करने में भी। क्योंकि देखिए जब खोलने पर आते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें वो भी बेल्टे वेल्टे भी हटानी पड़ेंगी, कुछ सेटिंग भी करनी पड़ती है। तो इस वजह से 1-1.5 घंटा तो मानकर ही चलिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके भूसा क्वालिटी की, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ये भी आती है कि इसके भूसे की क्वालिटी कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों इससे जो तुड़ी बनेगी वो लगभग मिनिमम 12 mm से लेकर के 25 mm तक की तुड़ी आप बना सकते हो। मतलब 12 mm तक बारीक भूसा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट दिए गए हैं। आप चाहो जितना बारीक करना उतना कर सकते हो, और मोटा करना चाहते हो तो मोटा भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कॉम्बो सिस्टम के फायदे की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला फायदा तो कॉम्बो का यही होता है कि अलग से कोई रीपर सिस्टम या थ्रेशर सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर आपको भूसा बनाना है तो उसके लिए देखिए न रीपर की जरूरत है न किसी अदर थ्रेशर मशीन की जरूरत है। यही कॉम्बो जो है भूसा बना देता है। एक ही मशीन से कटाई और भूसा बनाया जा सकता है। फिर इसमें देखिए टाइम की बचत भी होती है, क्योंकि देखिए गेहूं कटाई के बाद एकदम से भूसा मिल जाता है, और साथ ही साथ खेत भी खाली हो जाता है। नहीं तो वैसे सिंपल मशीन से कटवाने के बाद कुछ दिन भूसे के लिए पीछे पीछे फिरते हैं कि रीपर मिल जाए, और जब खेत जल्दी खाली हो जाता है तो अगली फसल की तैयारी जल्दी ही हो जाती है। मतलब अगली फसल जल्दी लगा सकते हो। तो आजकल के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि आजकल लेबर बहुत कम मिलती है, तो उसके हिसाब से तो ये सिस्टम बेस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए दोस्तों मैंने एक डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी। उस पर मैंने एक डीपीआर बनाते हैं भाई, उनका नंबर भी मैंने उस पर शेयर किया था। तो जैसे कि भाई का नंबर आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे। तो देखिए अगर आप लोन कराते हो, लोन आपका कहीं से भी अप्रूव नहीं होता है। जैसे AIF स्कीम जो है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग आपका लोन कहीं से अप्रूव नहीं होता है तो देखिए इसमें डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये AIF स्कीम के अकॉर्डिंग लोन लेने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको डीपीआर बनवाना है तो ये भाई जो है एक्सपर्ट हैं डीपीआर बनाने के। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर करके आप अपने लोन के लिए डीपीआर आराम से बनवा सकते हैं। और मेरा रेफरेंस अगर आप भाई को देंगे तो आपको देखिए वो आपकी जो इसकी कॉस्ट होगी डीपीआर बनाने की, उसमें आपको कुछ छूट भी देंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से जिसे कंबाइन हार्वेस्टर के लिए लोन कराना है वो अपने लोन के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनवा सकते हैं भाई से। और डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, सारा सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। मतलब ढूंढना आसान हो जाएगा आपको। और सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है
कि कोम्बो कंबाइन हार्वेस्टर कोम्बो हटाने के बाद जैसे सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर चलती है ऐसे ही ये भी काम करती है। मतलब जैसे आपको धान कटाई करनी है तो कोम्बो हटा करके सिंपल मशीन की तरह धान कटाई करेगी, जबकि अदर भूसा कंबाइन हार्वेस्टर जो होती हैं उनमें क्या सिस्टम होता है कि उनमें धान निकलने का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है। लेकिन ये कोम्बो जो बनाई गई है ये इसीलिए बनाई गई है कि इसमें कोम्बो हटाया और सिंपल मशीन हो गई, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। फिर देखिए इसका रेट भी ज्यादा मिलता है और इस मशीन की डिमांड भी ज्यादा है। भाई जहां भी आप कटाई करोगे तो किसान आपके लिए रुका रहेगा कि भाई साथ में भूसा भी बन जाएगा, कटाई भी हो जाएगी, तो इसकी डिमांड इसलिए भी ज्यादा है। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हुई देखिए कोम्बो सिस्टम के फायदे की। अब किसी चीज का कोई फायदा होता तो थोड़े बहुत उसके नुकसान भी जरूरी होते हैं। अब इसके कोम्बो सिस्टम के नुकसान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान तो इसका यही है कि देखिए इस कोम्बो सिस्टम का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा ज्यादा ही रहता है नॉर्मल मशीन से। मतलब लगभग 15 से 25% तक ज्यादा रहेगा इसका मेंटेनेंस नॉर्मल मशीन के मुकाबले। फिर अगला नुकसान जो है वो इसका ये भी होता है कि देखिए मशीन जो है वो थोड़ी सी स्लो चलती है नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। जैसे मान लीजिए गेहूं की कटाई चल रही है तो सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर थोड़ी तेज चलेगी और ये थोड़ी स्लो चलेगी क्योंकि साथ में भूसा भी बना रही है। फिर अगला नुकसान इसका ये होता है कि देखिए अगर कोम्बो सिस्टम आप चला रहे हो तो कोम्बो सिस्टम चलने की वजह से जो है इंजन पे लोड आता है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा लोड रहता है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो डीजल भी ज्यादा खाता है, मतलब 1 से 1.5 लीटर एक्स्ट्रा डीजल खाएगा। और अगर इंजन के रेडिएटर को टाइमली अगर क्लीन नहीं किया तो देखिए इसमें ओवर हीटिंग इशू भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इंजन पे लगातार ज्यादा लोड चलेगा तो इंजन की केयर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए गेहूं के सीजन में जो है रेडिएटर चोक भी हो जाता है। तो इस पे जो स्टाफ होगा कोम्बो पे उसे थोड़ा केयर की जरूरत है इंजन के, मतलब रेडिएटर की टाइम टू टाइम क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वरना तो ओवर हीटिंग इशू आ सकता है। तो फाइनली दोस्तों ये तो बात हुई देखिए गिलप्रीत 962 कोम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड और कोम्बो के फायदे और नुकसान से रिलेटेड। तो यहां कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि देखिए कोम्बो कंबाइन हार्वेस्टर का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले, और थोड़ी सी कीमत भी ज्यादा होती है नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। लेकिन जब ये साथ में भूसा बनाती है तो इसकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है और इसी वजह से इसमें थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आप गिलप्रीत 962 कोम्बो कंबाइन हार्वेस्टर का कंपैरिजन किसी दूसरी कोम्बो कंबाइन हार्वेस्टर से देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो देखिए जिसके कंपैरिजन के कमेंट ज्यादा आएंगे उसी पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।